सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी संघर्ष अब कब्जे की जंग में बदलता जा रहा है, जिसमें थाईलैंड एक ताकतवर देश के रूप में उभरा है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि एक तरफ कंबोडिया ने तुरंत सीजफायर का आह्वान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड ने अपनी आक्रामकता को बढ़ा दिया है। लेकिन इससे नुकसान और फायदा किसे हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। थाई मिलिट्री के इस कार्रवाई को देखकर ये कयास कोई भी लगा सकता है कि थाईलैंड का मकसद क्या है। अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स और अमेरिकी कोल्ट राइफल से गोलीबारी का मतलब है थाईलैंड जंग में है। मोर्टार बैटरी से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हमले का मकसद है इस युद्ध में जीत और हार तय करना। इसलिए 120 mm समेत M132A1 मोर्टार और M293 के राउंड दागे जा रहे हैं। यहां तक कि कंबोडियाई सैन्य ठिकानों और उनके गोला बारूद के गोदामों को ड्रोन से ध्वस्त किया जा रहा है। और ये कार्रवाई दिन के उजाले में जितनी भयावह नजर आ रही है, उससे ज्यादा रात के अंधेरे में खतरनाक होती जा रही है। आर्टिलरी का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। आखिर इस कार्रवाई से थाईलैंड को फायदा क्या है और कंबोडिया के पास विकल्प क्या है? जवाब 3 दिन की जंग के नतीजों से मिलता है। थाई सेना ने विवादित क्षेत्र केफू मकुया चोटी पर कब्जा कर लिया। सेना कंबोडिया सीमा पर 300 मीटर आगे बढ़ गई। प्रीह विहेर प्रांत के थाव गांव के पास सेना तैनात हो गई, जिसके बाद कंबोडिया ने तुरंत सीज फायर का आह्वान किया। यानी कंबोडिया ने एक तरह से घुटने टेक दिए, लेकिन थाईलैंड ने युद्ध विराम के साथ शर्तें लागू कर दी। थाईलैंड के विदेश मंत्री के मुताबिक युद्ध विराम के प्रस्ताव सैद्धांतिक रूप से सहमत है। हम युद्ध विराम के प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन युद्ध विराम जमीनी हालात पर आधारित होगा, जिसका साफ मतलब है कि थाईलैंड युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। और तब तक इन शर्तों का खामियाजा भुगतेगी सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाली आबादी, जो इस समय विस्थापन का दंश झेल रही है। यह वही आबादी है जो कंबोडिया थाईलैंड की सीमा पर रहती है, लेकिन इस बारूदी संघर्ष ने इनके आशियाने छीन ली। अब तक 1,35,000 लोगों को शेल्टर्स में शरण लेनी पड़ी है, जो बुरीराम, सुरीन, सीसाकेत और उबोन में बनाए गए हैं। इन युद्धग्रस्त विस्थापित लोगों के पास न खाने पीने की व्यवस्था है, न ही जीवन यापन के लिए किसी तरह की सुविधा है। अकेले प्रीह विहेर क्षेत्र से 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। दावे के तहत इन क्षेत्रों में रहने वाली कंबोडियाई आबादी का 1/3 हिस्सा मिसाइल हमले में अपने घर को भी खो चुका है। थाई सेना की कार्रवाई में बुनियादी ढांचा तबाह हो गया है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों पर मानवीय संकट गहरा गया है। विस्थापित लोगों के लिए स्थायी आश्रय जुटाना अब सबसे बड़ा संकट है। इसके अलावा उनके पास कुछ उपजाने के लिए जमीन भी नहीं है। बीमार लोगों के लिए डॉक्टर और दवा की सुविधा भी नहीं है। खाद्य सामग्री और दूसरी सहायता भी विस्थापितों तक नहीं पहुंच पा रही है। यानी ये संघर्ष कंबोडिया के लिए एक ऐसी त्रासदी लेकर आया है, जिससे उबरने में 1 लाख से ज्यादा आबादी को कई सालों तक मानवीय और सामाजिक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा।
ये संकट गहराने की आशंका इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि एक तरफ तो संघर्ष विराम की उम्मीद जाग रही है, लेकिन थाईलैंड की आक्रामकता अब कम नहीं हो रही है। वायुसेना ने फाइटर जेट्स कंबोडिया सीमा के अंदर तक पहुंचा दिए। यूक्रेन से आए बख्तरबंद सैन्य वाहन भी कंबोडिया की सीमा पर भेज दिए। यही नहीं, थाई नौसेना ने भी कंबोडियाई ठिकानों पर हमला कर जान माल का नुकसान पहुंचाया और कंबोडियाई अटैकिंग ग्रुप्स पर तोप और रॉकेट से भीषण हमले किए। यही वो हमले हैं जिनकी वजह से 1 लाख से ज्यादा लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे पता चलता है कि थाई सेना कंबोडिया की सीमा की तरफ बढ़ रही है और अब विवादित क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये समय थाईलैंड के लिए मुफीद है या फिर कंबोडिया ने ही थाईलैंड को भड़का दिया है? दरअसल कंबोडिया ने ग्रैड MLRS से थाईलैंड के नीचे प्रांत पर रॉकेट की बारिश कर दी, जिसके बाद थाईलैंड ने कंबोडिया से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की। यही नहीं, मिसाइलों से हुए नुकसान के बाद थाईलैंड ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया। हालांकि थाईलैंड के इस कदम के पीछे बैंकॉक की पूर्ण युद्ध की तैयारी को माना जा रहा है, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि इस समय थाईलैंड सबसे मजबूत स्थिति में है। थाईलैंड अमेरिका और चीन दोनों के हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वहीं कंबोडिया चीन के भरोसे है, लेकिन चीन भी अब मजबूर है। चीन ने थाईलैंड के दूतावास को स्थिति स्पष्ट कर दी। दावा है कि संघर्ष शुरू होने के बाद चीन ने कंबोडिया को कोई हथियार नहीं दिए, जो बताता है कि थाईलैंड की आक्रामकता अभी और बढ़ने वाली है। थाईलैंड ना तो सीज फायर को मानेगा, ना ही मध्यस्थों की भूमिका स्वीकार करेगा और उसकी इस आक्रामकता का खामियाजा भुगतेंगे वो सीमावर्ती लोग जिन्हें विस्थापन झेलना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।